discuss and chapter is 10. Topic is transport of substance in animals and plants. In this topic, we will discuss the different type of transport method in the animals and plants, and different plants and animals they can take the foods, different gases and water and minerals. These are substance which transported in the plants and animals body. So let's continue. जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें जो एक मेथड्स के थ्रू मतलब एक प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे लाइक एक एग्जांपल अगर देखते हैं तो जो गुड्स आते हैं हमारे सिटी में, हमारे टाउन में, हमारे स्टेट में, दूसरे स्टेट से आते हैं, दूसरे मतलब जो कंट्रीज है वहाँ से आते हैं। उनके लिए क्या करते हैं, वो अपने आप नहीं आते ना, उनको आने के लिए किसी मेथड की ज़रूरत होती है, कोई सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो वो लॉरीज में आते हैं, ट्रक्स में आते हैं, ट्रेन में आते हैं, शिप में आते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो मोड हैं, ठीक है, उस गुड्स को लाने के लिए, ठीक है, तो वो गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, सब्सटेंस का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर होता है। प्लांट्स की जो बॉडी होती है, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होता है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, सभी के अंदर सब्सटेंस को लेकर के जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर्स होते हैं, जो ब्लड होता है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर है? तो हम करते हैं ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पहुंचते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन किसका किसका होता है? पहली चीज तो होता है ट्रांसपोर्टेशन फूड का होता है, जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो हम लेते हैं। ठीक है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जब फूड ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उसको क्या करते हैं, वो उसको करते हैं, वो ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, एनर्जी देते हैं। ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन क्या करती है, वो भी उसका जो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी सेल्स होती है, जो हमारे टिश्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, वाटर और मिनरल्स का भी हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर और मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर क्या करते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ठीक है, या प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन उसको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, अब जो भी चीज़ हम लोग लेते हैं, खाते हैं, इनटेक करते हैं, या प्लांट जो भी चीज़ करते हैं, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ होती है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। कोई भी फैक्ट्री हो, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री होती है तो क्या करता है, जब वो प्रोडक्शन किसी चीज़ से करती है तो क्या होता है, उससे वेस्ट निकलता है, और उस वेस्ट क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हमारी बॉडी, प्लांट्स की बॉडी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, वो भी क्या करते हैं, वो भी एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, वो भी ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स वर्क करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे जो है वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकलता है, और उस वेस्ट प्रोडक्ट का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। हमारी बॉडी उसको भी क्या करती है, रिमूव करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सब में होता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स इनके अंदर नहीं होता, उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, वो सिर्फ क्या होते हैं, एक सिंगल सेल से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है, और उनकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं होता है जो उनके ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। उनकी होल बॉडी क्या करती है, सपोज करिए अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ। ठीक है, अमीबा का ये डायग्राम है, ये अमीबा हुआ तो पैरामीशियम हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, रफली डायग्राम है। ठीक है, तो अगर सपोज करो ये कहीं पे है, ये एक्वेटिक एनिमल्स है, ये कहीं पे है। ठीक है, तो इसकी बॉडी क्या है, एक सेल से कवर है, एक सेल से भरी हुई है, इसलिए इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो
जो भी न्यूट्रिएंट्स इसकी बॉडी के अंदर इंटर होता है वो बॉडी की किसी भी पार्ट से इंटर हो सकता है। सपोज करिए इसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, इसको भोजन की जरूरत है, तो इसकी बॉडी कहीं से भी क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। क्लियर है? कोई स्पेसिफिक अमीबा या पैरामीशियम में यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके लिए नहीं होता है। क्लियर है? तो ये पूरी बॉडी जो है, ये पूरी बॉडी कहीं से भी क्या कर सकती है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, इनटेक कर सकती है। दूसरी चीज है, जब इनटेक करेगी तो क्या होगा, वेस्ट जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको वो रिमूव करेगी। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट अमीबा पैरामीशियम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहा है, ठीक है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट कहीं से भी बॉडी के किसी भी पार्ट से ही वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो बॉडी के किसी भी पार्ट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है सॉरी, और वो वेस्ट प्रोडक्ट को कर सकती है, रिमूव कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, उनके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और जो प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। वेन्स होती हैं, ब्लड होती है, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये एनिमल्स के अंदर होते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, जाइलम टिश्यूज होती हैं, फ्लोएम टिश्यूज होती हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, फ्लोएम वेसल्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, वो प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो अब आते हैं कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर जो भी मटेरियल्स है, जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो वाटर हो, ठीक है, उन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ब्लड के होता है। ब्लड के साथ क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अब जो भी चीजें हैं, ठीक है, ब्लड कैसे करेगा, एक्चुअली ब्लड एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये जो होता है ये तीन जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है। पहला ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल, ठीक है, और थर्ड जो होती है वो कैपिलरीज होती है। ठीक है, जो ब्लड का सर्कुलेशन करता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, जहाँ पर ब्लड क्या होता है, पंप होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को पहुँचता है। जो सेल्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो जो डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और जो सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, हार्ट में पहुंचता है, और हार्ट के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में वो डिल्यूट होता है। ठीक है, अब आते हैं ब्लड की बात करते हैं। ब्लड से फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ब्लड जो होता है वो ब्लड में जो होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है WBC होता है, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो सेल्स होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, RBC होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप, अब इसमें एक होता है कि प्लाज्मा पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है, जो एस्ट्रो कलर का होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप की जो होती है वो सेल्स पाई जाती है। ये हमारी बॉडी का 8% वेट क्या होता है, ये 8% वेट क्या होता है, ये हमारी बॉडी का कवर करती है। ठीक है, अब आते हैं रेड ब्लड सेल्स पे। रेड ब्लड सेल्स जो है वो जो होती है वो डिस्क लाइक होती है, और उनका जो शेप होता है वो डिस्क लाइक होता है, जो डिस्क एटमी आती है, ठीक है, वो डिस्क लाइक होता है। डिस्प्रेशन सेंटर में डिस्प्रेस होती है, ठीक है, इनके अंदर एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन पे ऑक्सीजन से कनेक्ट करके, ठीक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी या एनिमल्स की जो बॉडी होती है उस पूरी बॉडी में क्या करता है, उस ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। सेल्स क्या करती है, टिश्यूज क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन करते हैं, और जो CO2 होती है उसको क्या करते हैं, उसी ब्लड के थ्रू क्या कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में। व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स है जिसके अंदर किसी भी तरीके का पिगमेंट
नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है इनका जो वर्क होता है, इनका वर्क स्पेसिफिक वर्क होता है, ये हमारे डिजीज हमारी जो बॉडी होती है उसको डिजीज क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उनसे क्या करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं ब्लड प्रेशर। ये भी क्या होते हैं, ये जो आरबीसी होते हैं उससे क्या होते हैं, साइज में थिन होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो वर्क होता है, जो कहीं भी कोई कट हो जाता है, अगर आपकी बॉडी में कोई इंजरीज हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये जब ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो ब्लीडिंग को रोकने का जो वर्क करते हैं वो प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, इरेगुलर शेप में होते हैं और स्मॉलर होते हैं किससे, आरबीसी से। अब आते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक है, और ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज जो होते हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज जो है ये थिक वॉल ट्यूब होती हैं। ठीक है, और जो वेन्स होती हैं वो क्या होती है, वो थिक वॉल ट्यूब होती हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये ब्लड को कैरी करके हर्ट में लाती है, मतलब पूरी बॉडी से कैरी करती है ब्लड को और हर्ट को देती है। ठीक है, और जो वेन्स होती हैं, वेन्स क्या करती हैं, वेन्स जो है वो जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको ला करके हर्ट को देती है और क्या करता है, वो उसको प्योर करता है। ठीक है, और आर्टरीज क्या करती है, प्योर ब्लड को क्या करती है, हर्ट से उसको पूरी बॉडी में क्या करती है, सर्कुलेट करती है। फिर आते हैं आर्टरीज में किसी तरह कोई वेन्स नहीं होता है। ठीक है, और वॉल नहीं होता है, और वेन्स जो होता है, वेन्स में जो डिफरेंट टाइप की वॉल्स उसमें पाए जाते हैं। जो आर्टरी होती है इसी ब्लड का सर्कुलेशन एक प्रेशर के साथ होता है। ठीक है, और वेन्स में ब्लड का सर्कुलेशन प्रेशर के साथ नहीं होता है। आर्टरीज हमारी बॉडी में बहुत डीपली पाई जाती है। वेन्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज जो है थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो एक नेटवर्क बनाती है, ह्यूज नेटवर्क बनाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये आर्टरीज और वेन्स के बीच में ह्यूज नेटवर्क बनाती है। इनका जो मेन वर्क होता है, इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो डायफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफरेंट टाइप की गैसेज और केमिकल्स क्या होते हैं, डायफ्यूजन के थ्रू बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक ये इंट्रोडक्शन पार्ट था कैसे चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे हार्ट की। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।